दोस्तों, आज चर्चा करेंगे ब्रिटिश हुकूमत की। हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन कैसे कर लिया। कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इस देश में आपस में लड़ने की जो आदत है ना, ये जाएगी नहीं। ये साले आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं, दूसरे मजे मार रहे हैं। मैं बात करूंगा आज आपको 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी की, मतलब 1700 ईस्वी। अभी तो 2021 चल रहा है। तो जब राजे महाराजे आपस में लड़ मरते थे तो मुगल उसका फायदा उठाते थे। उसके बाद में जो पब्लिक होती थी वो उन मुगलों की जीत पर खुशी मनाया करती थी, ढोल नगाड़े बजाया करती थी और तालियां बजाया करती थी, तालियां बजाया करती थी। तो आप समझ जाओ कि इस देश की जनता कितना मूर्ख थी। वैसे ही जो अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने किन्हीं राजाओं के साथ मिल के छल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे ठहरा लिया, बना लिया और अपना वर्चस्व कायम कर लिया, तो उन्होंने पहली जीत हासिल करी थी, क्योंकि उनके पास नए नए हथियार थे। हमारे पास इतने हथियार नहीं थे, होंगे भी तो हम तो थे नहीं उस टाइम, जो पढ़ा है बता रहे। तो जब अंग्रेजों ने पहली जीत हासिल की थी और वो सड़क से गुजर रही थी उनकी सेना, तो उनके लोग खुश हो रहे थे। उनके लोग मतलब अंग्रेज, जो अंग्रेज थे वो खुश हो रहे थे। और अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ से मुगल जा चुके थे। वो सब बाहर के लुटेरे थे, वो भाग चुके थे यहाँ से। तो जब अंग्रेज निकल रहे थे, खुशी मना रहे थे, उनकी सेना खुशी मना रही थी, तो हमारे देश की जनता, मूर्ख जनता उस टाइम की, वहीं कहीं लगभग 25 करोड़ के आसपास आबादी रही होगी देश की। 1947 में तो 30 करोड़ के आसपास थी, 33 करोड़ के आसपास। तो 20-25 करोड़ लगभग होगी उस टाइम। तो हमारे देश की जनता तालियां बजा रही थी। ये देखकर अंग्रेज आश्चर्यचकित रह गए। बोले कि इनको गुलाम बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तो पैदाइशी गुलाम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि हम इनके देश में आए, इन्हीं के राजाओं को हरा रहे हैं, इन्हीं के राजाओं को आपस में लड़ा मरा रहे हैं, सब आपस में लड़ मर रहे हैं और जीत हमारी हो रही है। और ये चूतिए इंडियन भारतीय जो हैं ये खुशी मना रहे हैं। तब अंग्रेजों में एक अंग्रेज अफसर ने ये कहा था कि मूर्ख है भारत की जनता, जो हमारी जीत पर खुशी मना रही थी, जश्न मना रही थी और तालियां बजा रही थी। अगर उस टाइम उसी शहर की जनता हमारी सेना को एक एक पत्थर मारती या एक एक लाठी मारती, तो शायद हमारी जनता हमारी सेना जनता नहीं, हमारी सेना मर जाती। हमारी सेना में एक भी सैनिक जीवित नहीं बचता। ये बात अंग्रेज अफसर ने कहा था। सोचो, एक अंग्रेज अफसर ये बात बोल गया। वो समझ गया कि यहाँ की जनता बहुत बड़ी मूर्ख है। अब दोस्तों, हमारा सिग्नल समझ गए होंगे कि ऐसे अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत कर ली। और हुकूमत कर क्या ली? हुकूमत तो करवा दी दोस्तों। वैसे ही जो आप पॉलिटिशियंस होते हैं, जो आपको आपस में लड़ा रहे होते हैं, आपको कुछ चंद पैसों का लालच दे रहे होते हैं, आपको फ्री में कुछ दे रहे होते हैं, तो दोस्तों फ्री में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप आपस में लड़ रहे हो और उन्हीं की जीत पर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो, समर्थक लड़ रहे हैं अदर पार्टी के, तो आप समझ लो इस देश की जनता की बर्बादी का निकट समय आ गया है।
देश के बर्बादी का समय निकट आ गया है। जनता से आज भी निवेदन है, आप प्लीज आपस में ना लड़ें, राजनेताओं के चक्कर में ना पड़े, राजनीति को पर्सनल ना लें, व्यक्तिगत बिल्कुल ना लें, एक दूसरे का सहयोग करें, समाज का भला होगा, देश का भला होगा। अराजकता को दूर भगाएं, गंदगी को मिटाएं, अंधेरे को मिटाएं और रोशनी को लाएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।